हेलो एवरीवन। अपने एग्जाम को 30 डेज बचे हैं और उम्मीद है आपने थ्योरी वाला पोर्शन काफ़ी अच्छे से लर्न कर रखा होगा। अब हम यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कुछ नेम्ड रिएक्शन, ये नेम्ड रिएक्शन हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और आपको भी कॉपी पेन पर इनको बार बार लिख कर देखना है, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन केमिस्ट्री की ऐसी चीजें हैं जिनको हम थोड़े दिन अगर ना पढ़े तो माइंड से स्लिप हो जाती है। ठीक है, तो ये वीडियोस के हेल्प से आपके पास ये अवेलेबल रहेगी, तो एग्जाम के पहले जो भी आपकी छुट्टियां रहेगी उसमें हम इनका रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर हम चैप्टर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन की ऑल नेम्ड रिएक्शन ले रहे हैं। केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन और दूसरा कन्वर्जन रिएक्शन होती है। तो पहले मैं सारी नेम्ड रिएक्शन बता रहा हूँ, इसके बाद मैं कन्वर्जन रिएक्शन बताऊंगा। देखिए, अपनी पहली रिएक्शन है सेंट मायर रिएक्शन। सेंट मायर रिएक्शन जो सेंट मायर रिएक्शन है, इसमें क्लोरोबेंजीन बनता है। कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि किस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है सेंट मायर रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन बनेगा। इसके लिए स्टार्टर होगा आपका एनिलीन से। बेंजीन के ऊपर जो NH2 होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर में हम बोलेंगे एनिलीन। फिर यहां रिएक्शन कराएंगे होन्नो से। होन्नो का मतलब होता है नाइट्रस एसिड, ना सिंपल सी ट्रिक याद रखने की। अनिल होन्नो क्या पी गया? HCl पी गया। अब उसका पानी निकलेगा, है ना? क्या बोल सकते हैं अपन? अनिल होन्नो HCl पी गया, अब उसका पानी निकलेगा। अब देखो, पानी निकालना है तो ये H2, ये H, ये H और ये अपना O और O, इससे क्या माइनस हो जाएगा? H2O। अब अपने को चेक करना है हाइड्रोजन कितनी बार है? 2, 3, 4। इधर 4 बार है, इधर 2 ही बार है। बैलेंस करने के लिए आगे हमको 2 का इंटू करना पड़ेगा। जैसे ही 2 का इंटू करेंगे तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। ऐसा आपको एग्जाम में कैंसिल करके नहीं आना, वो अपने याद रखने के लिए कर रहे हैं। अब अपने पास बचा क्या? यहाँ पर N, यहाँ पर N और यहाँ पर Cl। तो ये आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा। ये इंटरमीडिएट है आपका बेंजीन के ऊपर N2Cl, और बेंजीन के ऊपर N2Cl को हम क्या बोलते हैं? डाईएजो। इसमें 2 बार N2 है। N2 को ऑर्गेनिक में एजो बोलते हैं, डाईएजो। और ये क्लोराइड है तो डाईएजोनियम क्लोराइड, डाईएजोनियम क्लोराइड। अब ये डाईएजोनियम क्लोराइड है, एक टाइप का अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। Cl पर माइनस होगा और इस पर प्लस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सॉल्ट। इसको डाईएजोनियम सॉल्ट भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कॉपर हैलाइड मिक्स करेंगे, ये अनस्टेबल N2 गैस यहाँ से इवोल्यूट हो जाएगी और अपने पास सिर्फ क्या बचेगा? क्लोरो। तो बेंजीन के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा? क्लोरो। देन इट विल बिकम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और बाहर क्या निकल गया? क्लोराइड। देखो, बाहर N2 निकल गया। हमारी दूसरी रिएक्शन है हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन किस तरीके से लर्न करके जाएंगे हम? इसमें आपको बोलना है हस्दी, हस्दी कुड़ी। ठीक है, आएगी बारात मींस AgBr। तो देखिए यहां पर इस लाइन से आपको इसका मेन स्टार्टअप रिएक्टेंट मिल जाएगा। इसका मेन स्टार्टअप रिएक्टेंट होता है RCOOAg। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को
सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पर आपको Br2 लिखना है और ये पर्टिकुलर रिएक्शन CCl4 के प्रेजेंट में होती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब यहाँ पे Br अपने पास कितनी बार है, 2 बार है, Br सिंगल बॉन्ड Br। अब देखिए यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, AgBr यहाँ से बाहर हो रहा है, ये CO2 गैस है जो यहाँ से एस्केप कर जाएगी। अब मेरे पास सिर्फ क्या बचा हुआ है, R, ये एल्काइल है R, और ये Br बचा होगा इधर। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा RBr, इट इज अवर एल्काइल और ब्रोमाइड। अब देखिए कौन सी गैस यहां से एस्केप करी थी, CO2 गैस यहां से एस्केप कर गई थी। और PPT, AgBr अपना PPT होता है, प्रेसिपिटेट। तो दोस्तों ये वाली जो रिएक्शन है, अनस्टेडिकल रिएक्शन है, इसको आप एरोमेटिक फॉर्म में भी कर सकते हैं। एरोमेटिक फॉर्म में करने के लिए आपको बेंजीन के साथ में COOH लगाना होगा, वही Br2 लिखना होगा। Br को हम 2 बार लिख सकते हैं इस तरीके से, AgBr बाहर हो जाएगा, CO2 गैस यहां से एस्केप कर जाएगी। अब मेरे पास क्या बचा है, Br, और उधर क्या बचा है, फिनाइल। तो ये जो आपका बेंजीन है इसके साथ Br जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। दोस्तों यहां से क्या क्या एस्केप हुआ वो लिखना होगा। पहला तो CO2, और दूसरी चीज अपने पास यहां से AgBr बाहर होगी। तो अपने नेक्स्ट रिएक्शन है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस एक बार फिर रिपीट होगी नेक्स्ट चैप्टर में। दोस्तों डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है कास्टिक सोडा के साथ, कास्टिक सोडा NaOH। अब यहां पर आप इसमें से डायरेक्ट NaCl पे बाहर निकाल सकते हैं, ये Na हो जाएगा और ये Cl हो जाएगा, NaCl बाहर, OH बचेगा, OH जुड़ जाएगा, ठीक है। बट इसको एक और पैटर्न से किया जा सकता है, पहले H यहां से रिलीज होगा और यहां से Cl, HCl माइनस हुआ, अब आपके पास बचेगा ONA, ये ONA अटैक करेगा यहां पर, तो बेंजीन के ऊपर ONA जुड़ जाएगा। नाउ इट विल बी नेम्ड एज सोडियम फिन ऑक्साइड। ये नेम लिखना काफी जरूरी है, सोडियम फिनॉक्साइड। इससे आपकी रिएक्शन और अट्रैक्टिव लगेगी। ये आपका क्लोरोबेंजीन था। दोस्तों यहां पर क्या बन गया, ONA, क्या यूज हुआ था, HCl, वही HCl यहां पर आएगा। दोस्तों ये आपका Na है और ये आपका Cl है, क्या बाहर हो जाएगा, NaCl, बचा क्या है, H, ये H यहां अटैक कर देगा, तो ये आपका बनेगा बेंजीन के ऊपर OH, और इस बेंजीन के ऊपर OH को हम कहेंगे फिनॉल, और साइड प्रोडक्ट में क्या बाहर निकला आपका, NaCl। तो दोस्तों ये थी आपकी डाउस प्रोसेस। अब हम ले रहे हैं अगली रिएक्शन। चलिए दोस्तों अपनी अगली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड लिया जाता है RX, और इसकी रिएक्शन होती है सोडियम के साथ। अभी जो RX है तो लिक्विड के फॉर्म में होता है, इसके बहुत सारे मोल प्रेजेंट होते हैं
तो हमने इसका 1 मोल इस तरफ ले लिया है ना। अब ये X के ऊपर Cl हो सकता है, अगर Cl होगा तो क्या बाहर हो जाएगा, NaCl, है ना। अब 2 बार है, इसीलिए सोडियम के आपको 2 मोल लिखना होंगे, और इस रिएक्शन में सोडियम इन्वॉल्व हो रहा है और सोडियम फायर कैच कर सकता है दोस्तों, इसीलिए हीरो के ऊपर क्या लिखेंगे हम, ड्राई ईथर। वुड्स रिएक्शन हो चाहे वुड्स फिटिंग हो या फिटिंग हो, सबके ऊपर ड्राई ईथर लिखना कंपलसरी है। अब ये Na ये X, ये Na ये X, यहां से क्या बाहर हो जाएगा, 2NaX, तो यहाँ पर 2NaX यहां से बाहर हो गया है। अब यहाँ पर ये R बचा हुआ है और इस तरफ ये वाला R बचा हुआ है, अगर मैं इसको इस तरह से कवर कर लूं तो आपके पास 2 R है, ये वाला R और ये वाला R, ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए इसको एल्केन कहेंगे। और यहाँ क्या था दोस्तों, एल्काइल हैलाइड। अभी R की जगह पर मैंने यूज कर लिया CH3 CH2 Cl, बीच में आपका 2Na है, फिर Cl CH2 CH3, एरो के ऊपर ड्राई ईथर। दोस्तों यहाँ पर 2 कार्बन है इसीलिए ये F होगा इथाइल, और Cl है तो क्लोराइड। दोस्तों ये Na ये Cl है, ये Na है ये Cl है, इतना इतना यहां से रिमूव हो जाएगा NaCl। अब मेरे पास एक इथाइल इधर है और एक इथाइल इधर है, दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ये इस तरफ वाला है CH3 CH2 और ये इस तरफ वाला है CH3 CH2। अब इसमें टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ये आपका ब्यूटेन हो जाएगा। और दोस्तों यहां से क्या बाहर निकला, 2NaCl। तो ये थी हमारी वुड्स रिएक्शन। अब बढ़ते हैं हमारी अगली रिएक्शन की ओर, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन को आप FB से याद रख सकते हैं, FB, F फॉर फिटिंग एंड B फॉर बेंजीन। इट मींस इसमें बेंजीन इन्वॉल्व होगा। अब बेंजीन आपका क्लोरोबेंजीन भी हो सकता है और ब्रोमोबेंजीन भी हो सकता है, फिलहाल यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया है। 2Na, एक और इसका मोल इस तरफ लेंगे Cl, और आप जानते हैं सोडियम यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, एरो के ऊपर ड्राई ईथर लिखना होगा। यहां से ये Cl ये Na के साथ रिमूव हो जाएगा, 2NaCl बाहर, ये वाला फिनाइल और ये वाला फिनाइल आपस में मर्ज हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा बाइफिनाइल। कोई इसको डाइफिनाइल भी कहता है, कोई इसको बाइफिनाइल भी कहता है, दोनों ही सही है। बाहर क्या निकल गया, NaCl। तो दोस्तों ये थी हमारी फिटिंग रिएक्शन। अब हम बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की ओर। अब जो हमारी पर्टिकुलर रिएक्शन आ रही है ये है वुड्स फिटिंग। इसके पहले आप वुड्स भी देख चुके हैं, फिटिंग भी देख चुके हैं। अब इसके नाम से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें एक पार्ट वुड्स रिएक्शन का होगा और दूसरा पार्ट फिटिंग रिएक्शन का होगा। वुड्स रिएक्शन में आप एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ये आपका एल्काइल हैलाइड है, और फिटिंग में आपको बताया था FB फिटिंग से बेंजीन, तो इसमें बेटा बेंजीन आ जाएगा, बीच में क्या डालेंगे 2Na, ये 2Na दोनों Cl को ऐसा लेकर बाहर हो जाएगा,
एग्जाम में भी आपको ये बेस 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 वाला पैटर्न बनाकर आना है। ये आपका एल्काइल हैलाइड था, एल्काइल हैलाइड, और ये आपका एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है ना। इसका पर्टिकुलर नेम अगर हम देखेंगे तो मिथाइल क्लोराइड होगा, बट ये किस फॉर्मेट का है, एल्काइल के फॉर्मेट का है। और इसका क्लोरोबेंजीन होगा, बट ये एरोमेटिक है, दैट्स व्हाई एराइल हैलाइड। दोस्तों एरो के ऊपर क्या लिखना जरूरी है, ड्राई ईथर। बताइए यहां से NaCl तो बाहर हो गया, ये CH3 है और ये आपका बेंजीन, तो बेंजीन के जस्ट ऊपर क्या लग जाएगा, CH3। इसको आप इस तरीके से बना सकते थे, ठीक है, मैंने इसको वर्टिकल कर दिया है। बाहर क्या निकल गया मेरे पास, 2NaCl। और दोस्तों आपको याद होगा बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप अगर लगा हो तो इसको टॉलुइन कहते हैं। तो ये थी हमारी वुड्ज-फिटिक। अब हम अगली रिएक्शन फ्रैंकलाइन रिएक्शन देखेंगे। पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन फ्रैंकलाइन रिएक्शन। फ्रैंकलाइन रिएक्शन पूरी डिक्टो कॉपी है वुड्ज की। हम वुड्ज में RX लिखते हैं, एल्काइल हैलाइड, और यहां सोडियम मेटल पुट करते थे। बट अगर फ्रैंकलाइन पूछा गया है तो आपको यहां पर जिंक यूज करना है, और जिंक में आपको 2 मोल लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिंक अकेला ही 2 हैलाइड को अपने साथ बॉन्ड करके बाहर निकाल देगा। और याद रहे एरो के ऊपर ड्राई ईथर लिखना ही है। तो दोस्तों यहां से ZnX2 बाहर हो जाएगा, ये वाला एल्काइल और ये वाला एल्काइल दोनों मर्ज हो जाएंगे, R सिंगल बॉन्ड R बनेगा, ये भी आपका एल्केन है। दोस्तों R की जगह पर मैं कुछ भी कार्बन कंपाउंड पुट कर सकता हूं, और X की जगह पर हैलाइड या तो क्लोरो या ब्रोमो। दोस्तों आगे आप समझदार है, यहां से क्या बाहर होने वाला है, ZnCl2 ड्राई ईथर, ZnCl2 यहां से बाहर हो गया है, और ये वाला CH3 और ये वाला CH3 आपस में मर्ज हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 2 कार्बन का कंपाउंड N। इनके मैकेनिज्म भी होते हैं, बट बोर्ड एग्जाम में आपको जल्दी से जल्दी लिखना होता है, इसीलिए आपको ये सिंपल मेथड्स को फॉलो करना है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन उल्लमान रिएक्शन। उल्लमान रिएक्शन डिक्टो कॉपी है फिटिक की। फिटिक में आपको याद होगा हमने 2 फ्लोरोबेंजीन लिए थे, अब यहां आपको क्लोरो की जगह आइडो लेना है, और यहां पर आप कॉपर ऐड कर दीजिए, तो ये यहां से CuI2 रिलीज हो जाएगा। और आगे आप जानते हैं ये दोनों बेंजीन आपस में मर्ज हो जाएंगे, जिससे आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको आप डाइफिनाइल कहते हैं, और बाहर निकलेगा आपका CuI2। दोस्तों इसी के साथ हम अगली रिएक्शन पे जाएंगे, रिचिक्स प्रोसेस। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन रिचिक्स प्रोसेस। रिचिक्स प्रोसेस एक बड़ी सिंपल रिएक्शन है, और ये एग्जाम में थोड़ी कम बार आई हुई है। इसमें सिंपल आपको HCl O2 से रिएक्शन करवाकर एक फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करना होता है, और ये फ्लोरोबेंजीन में वाटर ऐड करेंगे। इससे हो गया का वाटर जो होता है H और OH के फॉर्म में रिएक्शन करेगा, ये H और ये Cl HCl यहां से बाहर होगा, और जो OH ग्रुप है ये बेंजीन के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा, जिससे अपना बनेगा फिनॉल, फिनॉल।
और बाहर क्या निकला आपका HCl, जो वापस रिसाइकल हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें आइसोसाइनाइड प्रोड्यूस होता है, आइसोसाइनाइड होता है RNC, इसको हम नशा कहते हैं, NC नशा, है ना। इसकी स्टोरी में इस रिएक्शन की, कार में अम्मी क्लोरोफॉर्म सूंघकर खो गई और नशा हो गया। दोस्तों इसमें NC बनेगा। देखिए अम्मी से आपका अमाइन है RNH2, इसमें रिएक्शन कराना होगी क्लोरोफॉर्म के साथ CH3, और फिर खो गई से आपको याद करना है KOH। दोस्तों इसमें K आपको 3 टाइम्स लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे Cl 3 बार, तो यहां से KCl बाहर हो जाए, 3 बार KCl बाहर हो जाए, और बाकी ये जो H2 बचा हुआ है, ये वाला H और ये वाला OH, इनसे पानी बाहर हो जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे रिएक्शन को, ये आपका 3 KCl बाहर हो गया, 3 KCl बाहर हो गया, 3 KCl बाहर हो गया, ये H2 और ये O, यहां से H2O बाहर होगा। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। हाइड्रोजन आप काउंट कर लो, 2 1 3 4 5 और 6, ये आगे 3 मोल है इसलिए यहाँ पे 6 बनेंगे, 2 3 4 5 और 6। अब ये 2 ही है, इनको 6 करना है तो आगे क्या लगा देंगे 3 2 जा 6, तो ये वाला OH भी गया, ये H गया, ये वाला H गया। अब आपके पास क्या बचा है N और C, RNC, और इस NC को ही कहते हैं आइसोसाइनाइड। दोस्तों इस R की जगह पर आप एल्काइल ग्रुप पुट कर सकते हैं, RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म एंड KOH। ये रिएक्शन आपको खुद से करना है, और आप बेंजीन भी ऐड कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन एनिलीन। ये दोनों रिएक्शंस को आपको ट्राई करना है। सिंपल है, यहां से KCl बाहर होगा और बाकी जो H और OH बचा है इनसे पानी बन जाएगा, और ये N और ये वाला C NC बाहर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इसको कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन, देन हम करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन है, ये कभी-कभी आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी आती है। इसमें आपको एक कीटोन लेना है और 3 मोल आयोडीन एंड NaOH, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं II एंड II, और NaOH को भी आप लिख सकते हैं 4 टाइम, बिकॉज़ के 4 मोल गिवन है, NaOH एंड NaOH। दोस्तों यहाँ पर ये Na और ये I, यहाँ से 3 NaI बाहर हो जाएगा, ये ONA डायरेक्ट अटैक करेगा यहाँ पर, ये ONA डायरेक्ट अटैक करेगा यहाँ पर, और इससे बनेगा क्लोरोफॉर्म। इस रिएक्शन का मेन मोटो क्लोरो आइडोफॉर्म बनाना है। जैसे ये आपका क्लोरोफॉर्म होता है CH3, यहाँ पर Cl3 की जगह रिप्लेस होकर I3 आ जाएगा। इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम कहेंगे आइडोफॉर्म, और इसीलिए इसका नाम आइडोफॉर्म टेस्ट भी है। अब जो कुछ भी बचा है उसको आप साइड प्रोडक्ट में लिख दीजिए, ये Na और ये I, 3NaI, ये OH इनसे मिलकर बनेगा वाटर H2O, और फाइनली ये वाला जो स्ट्रक्चर है RCO, और यहां से ONA यहां पर अटैक करने के लिए गया था, ONA। वाटर को बैलेंस करने के लिए यहां 3 लगा दीजिए, 3 2 जा 6,
तो ये थी आपकी आइडोफॉर्म रिएक्शन और आइडोफॉर्म टेस्ट। अपनी लास्ट रिएक्शन है फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अगला रिएक्शन है फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन अपने पास दो पार्ट में होती है, एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन। एल्काइलेशन में आपके पास CH3Cl ग्रुप यूज होता है और एसिटाइलेशन में आपके पास एसाइल क्लोराइड ग्रुप यूज होता है। ये एसाइल क्लोराइड है आपका। अब इनकी रिएक्शन किनके साथ होगी? इनकी रिएक्शन आपको कराना होती है किसी भी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन के साथ। यहां पे हमने क्लोरोबेंजीन लिया है और इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट को हम यहां लेकर आएंगे। ये रिएक्शन होगी LCl3 के प्रेजेंट में और डार्क लिखना नहीं बोलना है। फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन डार्क में होती है। अब आप सभी जानते हैं इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो और इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। ये क्लोराइन के जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस करेंगे, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। इस माइनस को देखकर ये वाला कौन इधर जाएगा, प्लस और माइनस। तो माइनस चार्ज दो ही जगह पर आ रहा है, इसीलिए ये दो जगह से ही H निकलता है, ये H और ये Cl। ये HCl बाहर हो जाएगा, बचेगा अपने पास CH3। ये CH3 ग्रुप यहाँ अटैक करेगा और एक बार ये CH3 ग्रुप यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो आपके पास दो प्रोडक्ट आएंगे, पहला होगा आपका ऑर्थो प्रोडक्ट एंड दूसरा होगा आपका पैरा प्रोडक्ट। आप सभी जानते हैं कि जो पैरा वाला है वो लीनियर है और लीनियर मॉलिक्यूल अच्छे से पैक होता है। तो इसके नीचे आपको लिखना होगा मेजर प्रोडक्ट और ये वाला जो है अपना माइनर प्रोडक्ट होगा। यहां से HCl मॉलिक्यूल बाहर निकला है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अपना बचेगा फ्राइडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। ये भी सेम इसी तरीके से होने वाला है। आपको एक क्लोरोबेंजीन यूज करना है और यहां पर एसाइल क्लोराइड लेकर आना है। ठीक है, इस चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3COCl, ताकि रिएक्शन कराने में आसानी हो। अब आप जानते हैं दो ही पोजीशन से हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है, ऑर्थो एंड पैरा। क्योंकि ये जो क्लोराइन है ये एक तरीके का ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये H होगा और ये Cl होगा। यहां से क्या बाहर हो जाएगा, HCl, एरो के ऊपर LCl3 और डार्क। क्या बचेगा आपके पास COCH3। ये COCH3 एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ सकता है COCH3 और यही COCH3 एक बार पैरा पोजीशन पर भी जुड़ सकता है। तो इसमें आपके पास दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं, पर ज्यादा किसके चांसेस होंगे, जो लीनियर है। इसके नीचे आपको लिखना होगा मेजर प्रोडक्ट और इसके नीचे आपको लिखना होगा माइनर प्रोडक्ट। इसी के साथ अपनी चैप्टर नंबर 6 हेलोएल्कीन की जो 12 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब इसमें दो रिएक्शन और है जो थोड़ी कम इंपोर्टेंट है, फ्रेंकल-स्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो आप इनको भी लास्ट में देख लेते हैं। तो दोस्तों अपनी दो लास्ट रिएक्शन है फ्रेंकल-स्टीन स्वार्ट्ज। इनके लिए छोटा सा न्यूमेरिक बना हुआ है। आपको इसमें कहना है फ्रेंकल 9 करेगा, फ्रेंकल 9 करेगा स्वर्ग में फ्लाई, स्वर्ग में फ्लाई। दोस्तों इसमें NaI रिएक्टेंट यूज होगा और इसमें Ag, स्वर्ग से आपको Ag मिलेगा और यहां से AgF। देखिए रिएक्शन मैंने स्टार्ट कराई है एल्काइल क्लोराइड से और यहाँ NaI रखा है। ये रिएक्शन एसीटोन के प्रेजेंस में होती है, आपको याद रखना है। अब आगे आप जानते हैं ये Na है और ये Cl है, NaCl बाहर और I यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3I।
आई डायरेक्ट नहीं जुड़ता क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है, यह रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। इसीलिए इस मेथड का यूज किया जाता है, इसको हेलोजन एक्सचेंज भी कहते हैं, क्योंकि आपने Cl को एक्सचेंज कर क्या जोड़ दिया है, आई। तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज हेलोजन एक्सचेंज मेथड। नीचे भी सेम आप बना सकते हैं, पहले ऊपर क्या बाहर हुआ, Na और Cl, इसको साइड प्रोडक्ट में लिख दिया NaCl। अब नीचे वाले रिएक्शन में AgF आएगा, आपको याद रखना है स्वर्ग में फ्लाई स्वार्ट्ज रिएक्शन CH3Cl और इधर हो जाएगा आपका AgF। दोस्तों यहां से Ag आएगा और यहां से F, Ag और Cl, AgCl आपका यहां से बाहर हो जाएगा, बचा क्या है CH3 और F। तो ये आपका मिथाइल फ्लोराइड बनेगा। फ्लोरीन भी डायरेक्ट ऐड नहीं किया जा सकता क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। इसीलिए आपको फ्लोरीन जोड़ने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज करना होता है। तो इसी के साथ अपन ने चैप्टर 6 की सारी रिएक्शन देख लिए। अपन नेक्स्ट क्लास में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की रिएक्शन देखेंगे। तो दोस्तों अपनी दो लास्ट रिएक्शन है फ्रिंकल स्ट्रेन स्वार्ट्ज, इनके लिए छोटा सा न्यूमेरिक बना हुआ है। आपको इसमें कहना है फ्रिंकल लाइन करेगा, स्वर्ग में फ्लाई। दोस्तों इसमें NaI कैप्टन यूज होगा और इसमें Ag, स्वर्ग से आपको Ag मिलेगा और यहां से AgF। देखिए रिएक्शन मैंने स्टार्ट कराई है एल्काइल क्लोराइड से और यहाँ NaI रखा है। ये रिएक्शन एसीटोन के प्रेजेंस में होती है, आपको याद रखना है। अब आगे आप जानते हैं ये Na है और ये Cl है, NaCl बाहर और I यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3I। I डायरेक्ट नहीं जुड़ता क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है, यह रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। इसीलिए इस मेथड का यूज किया जाता है, इसको हेलोजन एक्सचेंज भी कहते हैं, क्योंकि आपने Cl को एक्सचेंज कर क्या जोड़ दिया है, I। तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज हेलोजन एक्सचेंज मेथड। नीचे भी सेम आप बना सकते हैं, पहले ऊपर क्या बाहर हुआ, Na और Cl, इसको साइड प्रोडक्ट में लिख दिया NaCl। अब नीचे वाले रिएक्शन में AgF आएगा, आपको याद रखना है स्वर्ग में फ्लाई स्वार्ट्ज रिएक्शन CH3Cl और इधर हो जाएगा आपका AgF। दोस्तों यहां से Ag आएगा और यहां से F, Ag और Cl, AgCl आपका यहां से बाहर हो जाएगा, बचा क्या है CH3 और F। तो यह आपका मिथाइल फ्लोराइड बनेगा। फ्लोरीन भी डायरेक्ट ऐड नहीं किया जा सकता क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। इसीलिए आपको फ्लोरीन जोड़ने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज करना होता है। तो इसी के साथ अपन ने चैप्टर 6 की सारी रिएक्शन देख लिए। अपन नेक्स्ट क्लास में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की रिएक्शन देखेंगे।